हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो ये टॉपिक थोड़ा हटके रहने वाला है। मैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाह रहा हूँ। ना मैं किसी गवर्नमेंट के फेवर में हूँ और ना मैं किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हूँ। बट जैसा कि आपको पता है, ये मेरा नीश भी नहीं है वीडियो बनाने का। बट स्टिल मैं ये इशू हाईलाइट करना चाहता हूँ कि चल क्या रहा है BSES यमुना पावर लिमिटेड में। चल क्या रहा है और किस तरीके से हमारे बिल आ रहे हैं, किस तरीके से हमें टैक्सेस और एडिशनल चार्जेस में गवर्नमेंट के थ्रू जो है ना लगाए जा रहे हैं हमारे ऊपर। और उसके बारे में बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। बस ये है कि बिल आया, भर दिया, दैट्स इट। बट ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि मतलब किस तरीके से मेरा कंजम्पशन कितना है, मेरा बिल कितना बन रहा है, जो डबल बिल मेरा बन रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। और उसमें क्या-क्या चार्जेस इंक्लूड हो रखे हैं जिनके बारे में मुझे पता ही नहीं है, और वो क्यों इंक्लूड हो रखे हैं, वो मैं लायबल भी हूँ भरने के लिए या नहीं हूँ। क्या दिल्ली गवर्नमेंट मेरे ऊपर जबरदस्ती ये टैक्सेस थोप रही है? जो दावे किए जाते हैं कि हम लोग फ्री बिजली दे रहे हैं दिल्ली में, फ्री 200 यूनिट, 400 यूनिट फ्री दे रहे हैं, और उसके बाद अगर 400 यूनिट से ऊपर आते हैं तो सारा का सारा वहां से वसूल लिया जाता है। तो ये वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे, मतलब कितना यूनिट है, कितना कंजम्पशन है और कितना जो है बिल मेरा आया है। तो ये मैंने पर्सनल इंफॉर्मेशन अपनी हाइड की हुई है, ठीक है। उसके अलावा देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ ये बिल कब से कब तक का है। ये बिल है मेरा 19 जून 2024 से लेकर के 19 जुलाई 2024 तक का। ये देखो, लास्ट रीडिंग डेट है मेरी 19/6/2024, और मेरी करंट रीडिंग डेट है 19/7/2024, ठीक है। इस रीडिंग के अकॉर्डिंग जो मेरी टोटल यूनिट बन रही है, दैट इज 418, 418, 418 यूनिट 30 दिन के लिए। लास्ट 30 डे में जो मैंने कंज्यूम किया है, 418 यूनिट कंज्यूम किया है 30 डेज में। ओके, अब इसका ब्रेक डाउन दे रखा है यहाँ पे, ये वाले सेक्शन में। तो ब्रेक डाउन देख लेते हैं इन्होंने किस तरीके से मेरा बिल किस यूनिट के हिसाब से लगाया है। पहली 196 यूनिट जो है वो 3 रुपए के हिसाब से है। उसके बाद की 196 यूनिट जो है 4.5 रुपए के हिसाब से है। और उसके बाद जो 26 यूनिट है वो है 6.5 रुपए के हिसाब से। तो ये मेरा टोटल अमाउंट बनता है उसमें, ठीक है। ये टोटल मेरी कंजम्पशन है 418, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ वीडियो में तो। उसके बाद ये जो टोटल बिल बन रहा है मेरा, जो कंजम्पशन के अकॉर्डिंग है, वो है 1639 रुपए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसमें टैक्सेस के बारे में, फिक्स चार्जेस के बारे में। पहली चीज तो ये है कि अगर आप फिक्स चार्जेस कोई गवर्नमेंट लाइक ये BSES यमुना पावर लिमिटेड, अगर आप कोई फिक्स चार्जेस ले रहे हो तो वो फिक्स चार्जेस उस पे होने चाहिए जहां पे कोई बिल जनरेट नहीं हो रहा है। बट मेरा ऑलरेडी कंजम्पशन हो रहा है, तो जो आप ये फिक्स चार्जेस ले रहे हो, पहली चीज तो यही गलत है। ये फिक्स चार्जेस नहीं होने चाहिए। ये सिर्फ उस केस में होने चाहिए जब मीटर बंद है या उससे कंजम्पशन नहीं हो रही है। तो ये फिक्स चार्जेस एकदम गलत अमाउंट है। ये क्यों लिया जा रहा है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ना आपके कस्टमर केयर के पास है, ना आप लोगों के पास है, क्योंकि मैं कस्टमर केयर से ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब आ जाते हैं चार्जेस के ऊपर। तो पहला तो यही हो गया। ए, सेक्शन ए में जो ये चार्ज लगा हुआ है 146.94, किस हिसाब से है, क्या है, कुछ नहीं पता, बट है, चार्जेस हैं। और ये जो है ना, आई बिलीव, जब मैंने बात भी करी थी कस्टमर केयर से, तो उन्होंने बताया कि तो सर आपका जो टोटल कंजम्पशन होता है, जो टोटल कंजम्पशन है, उसके अकॉर्डिंग ये फिक्स चार्जेस बनते हैं। चलिए ठीक है। अब ये फिक्स चार्जेस के ऊपर एक टैक्स लगा हुआ है, दैट इज PPAC, पावर परचेज एग्रीमेंट। ये कुछ ऐसा होता है, पावर परचेज एग्रीमेंट समथिंग। ये आप लेते हो 37.5, 37.5 नहीं गए, सॉरी, 37.75, 37.75, 37.75, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आप फिक्स चार्जेस पे भी ले रहे हो, ठीक है। आपने पहली चीज तो फिक्स चार्जेस ही गलत लगा रखे हैं, जो कि मेरे होने नहीं चाहिए। और उसके बाद फिक्स चार्जेस के भी ऊपर आप जो है PPAC मुझसे ले रहे हो, दैट इज 37.75%, ओके। तो ये दोनों अमाउंट मेरे एडिशनल हो गए। उसके बाद आगे आ जाते हैं पावर परचेज एग्रीमेंट, जो
जिसके बारे में अभी अभी हम बात कर रहे थे, ये तो हो गया फिक्स चार्जेस पे। उसके बाद जो मैंने यूनिट कंज्यूम करी है, उस पे भी आप मुझसे पीपीएसी ले रहे हो, दैट इज ओके, ठीक है, मैं मानता हूँ, हो सकता है ये पीपीएसी जाता हो एक्ट के अकॉर्डिंग हो, क्या है क्या नहीं है, नॉर्मल बंदों को इतना नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। आगे चलते हैं हम। तो ये पीपीएसी आपने लिया, जो कि टोटल बन रहा है मेरा 221, 332 और 63 यूनिट के हिसाब से, ठीक है। तो जो मेरा टोटल पीपीएसी बन रहा है दैट इज 618.73, ठीक है। 1639 रुपए मेरे यहाँ बने, 618 मैं उसके ऊपर पीपीएसी दे रहा हूँ, दैट इज 37.75% ऑफ दैट यूनिट कंजम्पशन, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद मैं आगे आ जाता हूँ गाइस, देखो यहाँ पे आगे आ जाते हैं। एक सरचार्जेस मुझसे लिया जा रहा है 8% का। ये सरचार्ज क्या है मुझे नहीं पता, क्यों लिया जा रहा है मुझे नहीं पता, बस ये लिया जा रहा है, ठीक है। जिसपे कि मेरे को कितना देना पड़ रहा है, 8%, जो कि है मेरा 142 रुपए 88 पैसे, ठीक है। ये परसेंटेज एकदम, परसेंटेज के हिसाब से एकदम अमाउंट एक्यूरेट है, जो कि मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, बट ये अमाउंट है क्यों यहाँ पे, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। आगे आ जाते हैं। एक अमाउंट और है जो कि मैं बहुत सरप्राइज था उस अमाउंट को देख के ना, कि ये अमाउंट यहाँ मेरे लिए क्यों है, मेरे बिल में क्यों है यार, और ये क्यों होना भी क्यों चाहिए बिल में। ये अमाउंट है पेंशन सरचार्ज। यार पेंशन सरचार्ज, जब मैंने इनके कस्टमर केयर से पूछा तो वो बोलते हैं कि सर, जो एम्प्लॉइज यहाँ बीएसीएस में काम करते हैं, जब वो रिटायर होंगे, जब उनको पेंशन मिलेगी, तो ये उसके चार्जेस हम आपसे ले रहे हैं। मतलब कैन यू इमेजिन कि भाई मैं उस चीज के चार्जेस क्यों दूंगा, बट मुझे वो चार्जेस देने पड़ रहे हैं। इस पे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है कि कुछ इससे थोड़ी सी क्लैरिटी मिले, ये दूर तक जाए, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और इस तरह के बिल आपको भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उठाने बहुत जरूरी है हमें गवर्नमेंट से, कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, हमें इतने इतने चार्जेस क्यों देने पड़ रहे हैं, वाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, 125 रुपए यहाँ चार्जेस लिया जा रहा है मुझसे पेंशन के रूप में, ठीक है। अब आगे आ जाता हूं मैं। एक चार्जेस और है इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, चलो ठीक है, टैक्स समझ में आता है भाई, टैक्स हम इंडियन है ना, हर जगह टैक्स, टैक्स जो कमाते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं, फिर जो खर्च करते हैं वहां भी टैक्स देते हैं, आधी कमाई तो हमारी टैक्सेस में ही चली जाती है, तो ये तो टैक्स, तो ये मुझे झेलना ही पड़ेगा। चलो 119। अब यहाँ पे एक अमाउंट और है गाइस, ध्यान देना, 895 अदर चार्जेस। ये अदर चार्जेस क्या है, जिसका डिस्क्रिप्शन यहाँ नीचे दे, मीटर था अभी, वो 2 किलोवाट का था, ठीक है। पहले 1 किलोवाट का था, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले मैंने लगवाया था, जब मैंने यहाँ पे फ्लैट लिया था जहाँ मैं अभी रहता हूँ। तो 1 किलोवाट का था, थोड़ा लोड बढ़ा, ठीक है। घर में बस सिर्फ एक एसी एक्स्ट्रा है, बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं, एसी, ये टीवी, फ्रिज, ये सब सारी चीजें हैं नॉर्मल, और ज्यादा, ठीक है। 1 किलोवाट से मेरा काम चल रहा था, उसको बढ़ा के इन्होंने पहले 2 किया, कि सर आपका लोड, सेंक्शन लोड जो है ना ज्यादा हो रहा है, तो हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो उस टाइम पे इन्होंने मुझसे चार्जेस लिए। उसके बाद उसको 3 किलोवाट किया, तो फिर इन्होंने मेरे से 9, राउंड टू 900 रुपीज, इस बारे में मैंने जब बात, तो क्या ये, तो इसके बारे में भी दे दिया कि हाँ सर, जब कम हो जाएगा तो आपको, क्योंकि मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है पहले, ठीक है। तो एक ये चार्ज हो गया, चार्जेस हैं, अदर 25 रुपीज, 125 रुपीज, गए, छोटा अमाउंट नहीं ले रहे हो एक कंज्यूमर से, कितने लेते हो तो क्लेरिफाई तो करो, बीएसकेस यमुना पावर लिमिटेड है, ये
अगर आपके पास प्रॉपर आंसर विद द प्रॉपर ऐसा मिल रही है जो मैं ये अमाउंट 125 रुपए, ठीक है। अब ये है वो मेरी जो एक्चुअल कंजम्पशन है 40 रुपए की है। जितना भी मैंने अमाउंट दिया है ये सब, या फिर कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो कि अन्य, और वो क्यों है, कोई क्लैरिफिकेशन। होप आपको ये वीडियो थोड़ा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपके साथ भी हो रही है, आप जाओ अपना है और जहां भी क्वेश्चन कर मैंने, और ऐसा नहीं है कि सीधा उठा के है सब कुछ पता